सब तुम्हारा करम है आका, किया जे महफिल सजी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, किया ये महफिल सजी। तुम्हारी रहमती का है नजारा, ये आग दिल में लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि ये महफिल सजी है, कि आग दिल में लगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, तेरी रहमत यहीं पे खड़ी, तेरी रहमत खड़ी है। प्यासे दिल जो यहाँ आए हुए तेरी नजरें उन्हीं पे गई, प्यासे दिल जो आए हुए तेरी नजरें उन्हीं पे गड़ी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, तेरी महफिल सजी है। तेरी रहमती का है नजारा, कि आग दिल में लगी हुई है। किसी को क्या हाल दी सुनाए, किसी
राजदाव थाए। तुम्हारी निसीबती का है सहारा की बात अब तक बनी हुई है। ये सभी तुम्हारा करम है आका कि ये महफिल सजी है। तुम्हीं से मांगेंगे हम तुम्हीं को, तुम्हीं से मांगेंगे हम तुम्हीं को। तुम्हारे दर से ये जिंदगी, ये सभी तुम्हारा करम है आका किया ये महफिल सजी है। ये सभी तुम्हारा करम है आका तेरी रहमती खड़ी है। ये सभी तुम्हारा करम है आका किया ये महफिल सजी है। प्यासे दिली जो यहाँ आए हुए हैं, तेरी नज़र उन्हीं पे गड़ी है। ये सभी तुम्हारा करम है आका कि तेरी महफिल सजी है। ये सभी तुम्हारा करम है आका कि ये बाती अभी तक बनी हुई है। कि ये बात अभी तक बनी हुई है। ये सभी तुम्हारा करम है आका कि आज महफिल सजी है।
हम लाभ उठावे, समय में शांति आवे। अब ये सत्संग हमारा बहुत ही पवित्र है और बहुत ही फैला हुआ सत्संग है, जाने कहाँ कहाँ फैला हुआ है, विदेशों तक बहुत बड़ा सत्संग का कार्यक्रम, तो इसके कार्यक्रम चलते हैं। तो अब इसमें हमें आत्मा की साधना है, कोई ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, आत्मा की साधना है। स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। गृहस्थों का सत्संग है, विरक्तों का नहीं है, गृहस्थ से आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने यही कहा कि इसे कोई जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं घर बैठे ही ये किया जा सकता है। सुबह शाम अगर हम इसको करें तो किया जा सकता है, इसकी कोई खास बात नहीं है। एक उपनिषद में आया है, विद्या च अविद्या यस्त द्वंद्व भयम स, अविद्या मृत तीर्थ विद्या अमृत मत। विद्या और अविद्या,
दो प्रकार की विद्या हैं कि एक अविद्या कहा है वेद ने, एक वो विद्या कहा है। तो अविद्या तो कहा गया है कि जिसमें हमें सांसारिक विद्याएं सारी जितनी पढ़ने लिखने की, जीविका कमाने की। तो अविद्या या मृत्यु तीव्रता, अविद्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन यापन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री करें, इंजीनियरिंग पढ़ें, अपने पेट के साधन, एग्रीकल्चर करें, कुछ भी करें, तो अविद्या का भी बहुत महत्व है। अविद्या या मृत्युता, अविद्या से हमारी मृत्यु हटती है, भूखों मर जाएंगे, तो अविद्या का भी महत्व है। विद्या या अमृत से, विद्या से हमें अमृत प्राप्त होता है। अमृत क्या है? ये हम हम देखें, अपने मोटे बात से कहें कि हमारा शरीर दो चीज़ों से चल रहा है। एक तो हमें नाशवान तत्व है, एक अविनाशी तत्व है। ये अविनाशी तत्व ही आत्मा है और इसी की हम साधना करते हैं। साधना माने साधना करो साधो से, तो इसकी ही साधना है। अब देखिए इसका महत्व कितना है कि अविद्या में तो सैकड़ों विद्याएं हैं, 50 हो जाने कितनी विद्या है, संगीत वंगीत सभी, जिससे हमारा पेट का साधन बने, ये मृत्यु को हटाती है। विद्या ये ईश्वरीय विद्या है। तो एक में तो अखंड अविनाशी कहो, त्रिगुणातीत कहो, वो ईश्वर है, और एक तरफ ये सारी विद्याएं हैं। तो इसका महत्व भी कितना हुआ, बहुत ज़्यादा महत्व है। उधर कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ और काम बीच में, और धर्म भी पहले और मोक्ष भी बाद में। तो ये दोनों 50-50% हो गया, मतलब 50 में तो सारी विद्याएं और 50 में अकेला ईश्वर। तो इसका महत्व हुआ। तो इसकी विद्या ही हमारी ईश्वरी विद्या है कि हम इसको प्राप्त करें और साधना करें, और इसको प्राप्त करके हम शांति प्राप्त करें, और इस विद्या से हमें अमृत प्राप्त होता है। आत्मा की साधना, जो कि एक अमर तत्व बह रहा है हमें, आत्मा है जो कि परमात्मा, हम अपने में आत्मा कहते हैं, और सर्वव्यापकता उसकी परमात्मा की है। तो ये परमात्मा की विद्या है जिसको कि हमें प्राप्त करने के लिए हम इससे बहुत आनंदित होते हैं, घर में प्रेम बढ़ता है, शांति आती है, और हम एक सच्चिदानंद ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हालांकि ईश्वर के लिए ये कहा गया है कि ये जो है अनुभव गम्य है। कोई कहे कि मैंने देखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कि वो अनुभव से आता है, हम अनुभव करते हैं उसको, ईश्वर को। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो है मेरे यहाँ मंगलवार को सत्संग होता है, हर एक मासिक में एक बार मंगलवार को होता है। तो हर एक सत्संगी की आती है, इसमें कोई मैं खास नहीं हूँ। तो उस दिन सुबह से मैं पैसा खर्च करता रहा, 700 रुपये थे, और सत्संग चालू हो गया। उसी कमरे में मेरे रुपए भी रखे हुए थे, मेरे पास 57 रुपये बचे। उतने में जो था प्रेस करके वो आ गया, कैसा कपड़े लेके आ गया। तो 19 कपड़े 3 रुपये के हिसाब से 57, तो उतने ही पैसे थे। तो इसका मतलब है, फिर मैंने एक आचार्य थे जो है लखनऊ के, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ईश्वर बुद्धि से परे की चीज़ है, इसे समझा नहीं जा सकता, इसकी अपनी अलग महिमा है। कोई देखा, अनुभव गम में बताया गया है, अनुभव से प्राप्त होता है, हम उसको अनुभव करते हैं। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म विद्या कहें, बहुत ही सूक्ष्म है, कोई ऐसे वैसे नहीं आ सकती। जो ध्वनि तरंगें हैं उनसे भी करोड़ों ही सूक्ष्म है, इसके कोई पार नहीं है। अपार शक्ति यहाँ से ब्रह्मांड इसी में टिका हुआ है, सब कुछ इसी में है। तो ऐसे प्रकार की विद्या जो है हमें प्राप्त करने का ये सत्संग है। और इस सत्संग की महानता क्यों है? इसकी महानता इसलिए है कि अन्य विद्याएं हठयोग से भी हम प्राप्त करते हैं, और जो है हठयोग में धीरे से कोई मंत्र बता देता है, कुछ करते हैं, बड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब जा कर के हम पहुँचते हैं। सो भी हम जो है बीच में ही अटके रह जाते, कर नहीं पाते, तो हम बड़ा मुश्किल है। दूसरी ज्ञान योग की हैं जो कि हमारे चलती हैं, मस्तिष्क से ही चलती हैं, मनोमय कोश से प्रारंभ करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरी हमारे
कोश भी 5 है। पहला है अन्नमय, जो हम देख रहे हैं। दूसरा है प्राणमय, जो कि प्राण संचालित होते हैं। और तीसरा है मनोमय, जिससे हमारी इंद्रियां वगैरह सक्रिय होती हैं। चौथा है विज्ञानमय, जो कि विशेष ईश्वर से वहाँ संबंध चालू हो जाता है। और 5वां है आनंदमय कोश, जिसमें कि हम आनंद में, ईश्वर के आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये 5वां है। अब हमारे यहाँ की साधना जो है, हमारे गुरु महाराज की साधना, जो ये कहते हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये साधना बहुत काल तक गुप्त रही है और ये जो है भगवान कृष्ण के समय इस साधना का प्रयोग किया गया है। विज्ञानमय कोश से प्रारंभ होती है, मतलब सीधे विज्ञानमय कोश पे, और नीचे से हो रही थी। ये विज्ञानमय कोश थे, जिस स्थिति में वो उसमें डाल करके गोपियाँ वगैरह, जो उसमें गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, जो इंद्रियों को पी जाए, अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि वो स्त्री हो, पुरुष भी, कोई भी हो, तो वो जो है ऊपर से कंट्रोल हो, तो उसी भाव मुद्रा में आ जाते थे वो सब कृष्ण के अनुसार। तो वो ये विज्ञान में कोश से साधना प्रारंभ होती है। हमारे गुरु महाराज का ऐसा लिखा हुआ है कि ये इतनी उच्च कोटि की साधना है। इससे हम जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पर, ईश्वर के मुकाम पर, उस अनुभव ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अखंड कह लो, त्रिगुणातीत, गोचर, इंद्रियों से भी परे है, निर्गुण है, निराकार है, क्या कहें इसके लिए, कुछ भी, शुभ्र है, पवित्र है, इतना ये महान ईश्वर है। और ये जो है, अगर इसको कोई भी प्राप्त कर लेता है तो बहुत ही उच्च कोटि के उसके प्रेम बढ़ जाता है। वो गांव में भी पवित्र हो जाता है और बल्कि शहर और सब में जाना जाता है। तो इस तरह की विद्या बहुत ऊंची विद्या है। हम सबों को ये सौभाग्य है कि हम इस विद्या के लिए आए हुए हैं और हम इस विद्या को करें प्राप्त। तो ये थोड़े से प्रयत्न से अगर हम दिन रात करेंगे तो ये अवश्य प्राप्त होगी और बहुत ही आसानी से हम इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी इसमें रुकावट नहीं है। इसमें गुरु की प्रमुखता होती है। जिनके गुरु निश्चित हैं वो अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु का प्रकाश, एक प्रकाश भी कैसा है, कोई ऐसा टॉर्च का प्रकाश नहीं है। गुरु का प्रकाश के मतलब गुरु के को आवाहन करना, उसका विकार रहित, ईश्वर का प्रकाश कैसा विकार रहित है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉर्च की लाइट है, विकार रहित, अघूमक शब्द आया है उपनिषद में, तो ऐसा वो प्रकाश है कोई। तो हम गुरु का ध्यान करते हैं और उसी के अनुसार हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अपने सबके गुरु अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब ऊपर जा कर के तो सब एक ही है। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम अपने गुरु का ध्यान करें और उससे हम शक्ति प्राप्त करें। तो ये जो कुछ इसकी ऐसी क्रिया भी है, क्रिया बताई हमारे यहाँ, प्रकाश की क्रिया बताई। तो प्रकाश की क्रिया से हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम प्राप्त करते हैं। तो क्रिया बड़ी साधारण है और कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये हमें रोजाना करनी होती है और रोजाना करते करते हम उसमें धीरे धीरे अपने कोशों को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक इसका पथ भी है, इस तरह से हम चलते जाएं तो हम उस पद तक पहुंच सकते हैं और अंत में शक्ति से जुड़ सकते हैं कि शक्ति जो बह रही है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई असंभव काम नहीं है कि हम नहीं प्राप्त करें। शायद हमारा जन्म इसीलिए हुआ हो कि हम, ये अंतिम जन्म हमारा इसीलिए हुआ हो कि हम इसे प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। कोई ऐसी, और जब प्राप्त कर लिया वहाँ मनुष्य चुप हो गया, कोई बता नहीं सकता क्या हुआ। तो ये शक्ति से हम जुड़ जाते हैं कि ये शक्ति जो बह रही है, जो आत्मक शक्ति है, उससे हम जुड़ सकते हैं। और वो निराकार है और कोई उसका आकार नहीं है। हालांकि कोई साकार आकार निराकार में कोई भेद नहीं है। कोई कहे कि साहब जो हम मंदिर में खड़े हैं उससे कुछ हो, उसमें ही हम बोलते हैं अगोचर। सबके प्राणपति, प्राण भी अगोचर है, दिखाई नहीं देता। और जो है अब अगोचर बोला गया इंद्रियों से परे है, वहाँ भी हम यही प्रार्थना करते हैं
तो ऐसा कोई भेद नहीं है कि शाखा वो सीढ़ी थोड़ी अलग अलग है, कि इससे भी हमें प्राप्त होता है और कर्म से भी हमें प्राप्त होता है। जितने हम अपने कर्म में भी पूजा है, अगर निष्काम भाव से करते हैं तो वही हमारा ईश्वर के लिए हो जाता है, और अगर निष्काम भाव से नहीं करते तो जो ईश्वर से नहीं जुड़ पाते। अगर कोई कर्म हम ईश्वर के लिए करते हैं, निष्काम भाव से करें, तो निष्काम भाव से कोई भी काम किया जा सकता है, वही पूजा बन सकता है। कोई ऐसी खास बात नहीं है, दिन रात पूजा की जा सकती है परमात्मा की। तो इस तरह से हम रोजाना करें, और रोजाना करने से ये धीरे धीरे करके हमारे अंदर उतरने लगती है और हम इसमें जो है आनंद लेने लगते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये छोटी सी हमारी एक क्रिया भी है इसकी, जो गुरु महाराज ने हमें बताई कि हम जो है सबसे पहले ठीक तरह से सुखासन पर बैठ जाएं, और सुखासन पर बैठने के बाद में हम थोड़ी आंखें बंद कर लें और ये अनुभव करें कि हमारा जो प्रकाश है, गुरु का प्रकाश, उसको हम अनुभव करें कि वो हमारे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है, हृदय पर से प्रारंभ होकर के रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। तो कोई ऐसा मत समझना कि कोई टॉर्च का प्रकाश या कुछ नहीं है। अघूमक कहा गया है, मतलब प्रकाश विकार रहित हमें को अनुभव करके और उस प्रकाश को हमें अनुभव करना है, और उस प्रकाश से हम आगे बढ़ेंगे। धारणा पक्की करनी है, और धारणा पक्की करते हुए हम उसको 15-20 मिनट करें, रोजाना करें। 15-20 मिनट, 20, 25, 30 मिनट तो इतनी हो सकती है, उतनी की जाए तो उससे हमें शांति मिलेगी। और हम तो बैठ जाएं, बैठने का ही महत्व रहता है कि हम विचार आमें, फिर हम उस पर ध्यान लगावें, कि फिर हम उसी पर लौट करके आ जाएं कि हमें प्रकाश का ध्यान करना है। और ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। 15-20 मिनट की क्रिया होगी, 20, 25, 30 मिनट की, और ध्यान बराबर चलता रहेगा। तो यही साधारण सी क्रिया है, इसमें यही बताया गया है। देखो ये एक मैं बात पढ़े भी देता हूँ कि ध्यान की क्रिया, इस समय हम उसी उपासना की क्रिया को करेंगे जिससे कि मन स्थिर और शांत होता है। क्योंकि मन की क्रिया है, इसलिए पहले एक ऐसे आसन से बैठ जाएं जिससे हिलना डुलना न पड़े, क्योंकि जब शरीर हिलता है तो मन भी हिलता डुलता है। उसके बाद कुछ ऐसे बैठे शरीर की हड्डी सीधी रहे और पर उसमें तनाव न हो, इसके लिए थोड़ी 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 नीचे झुकाने से अच्छा रहता है। और फिर हम आंख बंद करके, थोड़ा हल्की सी आंख बंद करके ऐसा ध्यान करें कि परमात्मा प्रकाश रूप में हमारे सामने है, इसका प्रकाश हमारे हृदय में जा रहा है, हमारा रोम रोम उस प्रकाश से भर रहा है। साधना केवल इतनी है, आंख बंद करके ऐसा ख्याल करें कि परमात्मा प्रकाश रूप हमारे सामने है, उसका प्रकाश हमारे हृदय के अंदर आ रहा है। जो पुराने भाई बहन हैं वैसे ही क्रिया करते रहें, पर नए भाई बहनों के लिए पहले जैसे हमारे यहाँ की प्रथा है, 2 प्रार्थनाएं होगी, उसके बाद ये क्रिया चलती रहेगी। जब ये कह दिया जाए कि बस कीजिए तभी बंद करें। बीच में कभी आपको ऐसा ज्ञात हो कि मन विचलित हो गया है, कहीं भाग गया है, तो फिर इसी पर बात पर ले आए कि ईश्वर प्रकाशमान हमारे सामने है, इसका प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है और हमारा रोम रोम प्रकाश से भर रहा है। क्योंकि ये उपासना की क्रिया है, इसलिए उस समय आप कोई भी जाप वगैरह न करें, और इसके अगर करना है तो इसके बाद करें। तो ये हमारे यहाँ की क्रिया है और हमें करनी है। गुरु के प्रकाश को लेना है और उसको याद करना है। कोई मोबाइल अगर चल रहा हो तो सब अपना अपना